Hello everyone, I'm Anamika Singh. Welcome to my channel The Teacher's House. Today I'm here to talk about should have. And इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जिसका नाम था शुड कंसेप्ट पे मैंने बात की थी। शुड वर्ड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी को पर्टिकुलर कोई सजेशन दे रहे होते हैं, कुछ सुझाव दे रहे होते हैं। वो हम किसी और को भी दे सकते हैं और सुझाव या सजेशन हम अपने आप को भी दे सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको शुड पढ़ाया था वो प्रेजेंट में जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, जैसे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, इस बार तुम्हें पास हो जाना चाहिए, मुझे और अच्छे से इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो ऐसे जो सजेशंस मैं अपने आप को या किसी और को दे रही हूँ वो कंसेप्ट था शुड। आज हम बात करेंगे शुड हैव की। जब हम किसी पास्ट इवेंट के लिए, किसी बीते हुए समय के लिए, किसी बीती हुई घटना के लिए कोई सजेशन किसी को देते हैं तो उसे कहते हैं शुड हैव। ठीक है, जैसे कि चाहिए था। कैसे? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ये सजेशन दे रहे हैं वो ऐसी घटना के लिए जो बीत चुकी है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था? क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? इस तरह की देखिएगा, अगर कंसेप्ट आप उठाएंगे तो देखिएगा कि सबके अंत में, एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस यू विल गेट चाहिए था। और जहां पे भी आप चाहिए था वर्ड पा जाएं और आपको लगे कि ये सजेशन है, दैट इज शुड हैव। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुड हैव का ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, आप अपने टर्म्स में इसको फॉर्मूला कह सकते हैं। सब्जेक्ट इन द सेम वे, जैसा कि अभी तक मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। दो चीजें हमेशा इस फॉर्मूले में चेंज होती रहेंगी कंसेप्ट वाइज। पहला, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा ये हमारी वर्ब की फॉर्म। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए, शुड हैव, सब्जेक्ट, देन शुड प्लस नॉट। देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक शुड और एक हैव। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स किसी कंसेप्ट में दो यूज हो रही हो, तो जो उसका नेगेटिव वर्ड नॉट होता है, उस नॉट को हम इन दोनों के बीच में पुट करते हैं हमेशा। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिख रखा है, तुम्हें जाना चाहिए था। ये एक सजेशन दे रहे हैं। हो सकता है जिसको सजेशन दे रहे हैं और कहीं जाने के लिए दे रहे हो वो वहां ना गया हो, तो हम उसे सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था। किसे जाना चाहिए था? यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें या तुम, दोनों को हम लोग यू कहते हैं। यू। फिर क्या लगना चाहिए? शुड। फिर क्या नॉट लगेगा? नॉट यहां नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब हो गया शुड, नॉट का यूज नहीं होगा, फिर लगेगा हैव, यू शुड हैव। फिर जाना, यानी कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पर क्या है? काम क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, शुड हैव में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो हम यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, गो, वेंट, गॉन। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुड हैव, सॉरी, तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन। अब देखिए, शुड हैव को हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? शुड हैव। तो जब चूंकि हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यू शुड हैव गॉन, और बोलेंगे ऐसे, यू शुड हैव गॉन। शुड हैव, शुड हैव, यू शुड हैव गॉन। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। नाउ आई टॉक अबाउट अ नेगेटिव सेंटेंस। मुझे वहां से नहीं आना चाहिए था। मैं कहीं थी और वहां से हो सकता है मैं जल्दी आ गई, या कोई मीटिंग थी उसे छोड़ करके वापस आ गई, तो मैं अपने आप को एक सजेशन दे रही हूँ, अपने आप में सोच रही हूँ कि यार मुझे वहां से नहीं आना चाहिए था। तो क्या होगा? सब्जेक्ट कौन है? मुझे, मुझे, मैं, ये सबके लिए सब्जेक्ट क्या लगता है? आई। आई। नेक्स्ट इज, आई हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या लगना चाहिए? शुड। आई शुड। फिर नॉट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगाएंगे। आई शुड नॉट। फिर क्या लगेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से? हैव। आई शुड नॉट हैव
वर्ब क्या है, इसके बाद वर्ब लगे, देखिएगा स्टेप वाइज स्टेप ही चलेंगे, इस फॉर्मूले को कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। सब्जेक्ट आया, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन नॉट आया, देन हैव आया, इसके बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब। और यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया या काम, यहाँ पे काम है आना, और आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम। और कम की चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म इज कम, सेकेंड इज केम, एंड अगेन द थर्ड वन इज कम। तो यहाँ पे कम, मुझे वहां से नहीं आना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव कम। वहां से, वहां के लिए क्या होता है, देयर, और से के लिए फ्रॉम, तो फ्रॉम देयर, ठीक है। आई शुड नॉट हैव कम फ्रॉम देयर। अभी एक सेपरेट लेक्चर में इसका भी बनाऊंगी, फ्रॉम, फॉर, ऐसी चीजों के लिए भी हम एक लेक्चर बनाएंगे जहां पे सब बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका जो पहला आइडेंटिफिकेशन है इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस का, पहले क्या लगा होगा और उसमें क्वेश्चन पूछे जाने का फील होगा। देखिए पहले क्या लगा है और फील भी है, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए शुड इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू इधर आ जाएगा, शुड यू, ये हो गया। नॉट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं का यूज नहीं हुआ है। फिर क्या लगेगा, है, शुड यू हैव। फिर क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब मतलब काम, यहाँ पे क्या काम है, पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं इंग्लिश में स्टडी, स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो यहाँ पे लगा देंगे हम स्टडीड। ओके, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए था, शायद मैंने किसी को कुछ बता दिया जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ये बाद में फील हुआ कि उससे बात इस तरह की नहीं बतानी चाहिए थी। तो क्या पहले लगा है, क्वेश्चन का फील भी है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं का यूज भी हुआ है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ला करके दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो गया, शुड इधर आ गया, मुझे के लिए आई लगा दिया, शुड आई, फिर क्या लगना चाहिए, नॉट, फिर हैव, शुड आई नॉट हैव। बताने को क्या कहते हैं, टेल, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टोल्ड। आई शुड नॉट हैव टोल्ड, शुड आई नॉट हैव टोल्ड, ये भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव एंड एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड की। उसे क्या पढ़ना चाहिए था, उसे क्या पढ़ना चाहिए था, क्या लगा है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं लगा है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या बीच में लगा है, इसलिए एक क्वेश्चन वर्ड ट्रीट किया जाएगा, WH फैमिली का एक वर्ड ट्रीट किया जाएगा। तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट। और मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में बता रखा है कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, उसके जस्ट बाद सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव पैटर्न पे ही बनाया जाएगा। तो शुड और सब्जेक्ट यहां पे भी आपस में इंटरचेंज होगा। तो व्हाट शुड, हाँ, उसे, सब्जेक्ट जो है उसे के लिए हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। जैसे बिल्कुल वह के लिए हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, वो हमें पता चल जाता है सेंटेंस के पैटर्न से कि वो लड़की है या लड़का है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा लेते हैं, ही लगा लेते हैं, व्हाट शुड ही। और ये देखिए व्हाट यहां लग गया, शुड इधर आ गया, ही इधर आ गया, नॉट का यूज नहीं होगा, हैव। फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को फिर से स्टडीड, ठीक है। What should he have studied?
उसे क्या पढ़ना चाहिए था। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। शुड हैव, शुड एक कंसेप्ट रहा और एक शुड हैव। शुड मीन्स चाहिए, एक सजेशन। शुड हैव मीन्स शुड मतलब एक प्रेजेंट सजेशन और शुड हैव एक पास्ट इवेंट का सजेशन। तो इस तरह से हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया। इस कंसेप्ट से रिलेटेड या मेरे पिछले वीडियोस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नीचे बेल आइकन प्रेस करके आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।